हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष यादव और आपके प्यारे से चैनल एडी साइंस प्रयागराज में आपका स्वागत है। जीतूंगा मैं खुद से यह वादा करो, जीतूंगा मैं खुद से यह वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। आज इसी मोटिवेशन शायरी से शुरुआत करने वाला हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द रासायनिक बलगत। कौन सा चैप्टर भैया? रासायनिक बलगति। ये मेरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। क्या मैंने बोला? केमिकल काइनेटिक्स। अब ये जो चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री, मैंने सोल्यूशन पूरा पढ़ा दिया और मैंने आपको बोला भी था सोल्यूशन में लेक्चर 1 से लेकर लास्ट लेक्चर 7 लेक्चर तक है। अगर आप पूरा देखोगे तो बेहतरीन समझ में आएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से ये भी चैप्टर उससे कहीं ज्यादा इजी चैप्टर है। बस शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो 110% आपको समझ में आएगा। खासकर हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बढ़िया ऑफर है कि भैया आपको बाइलैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लेके चलता हूं, लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा जो इसका चैनल का ये एम है कि कम से कम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है, उसे विकसित करना है। और आपको अगर भैया वीडियो अच्छी लग रही हो और आपके साथी जो भी साथी आपके साथ में पढ़ रहे हैं, प्लीज उनको आप बताने का प्रयास करिए ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सके। पूरा का पूरा वीडियो आपको फ्री में मिलेगा। और जब आप वीडियो देखते हो तो प्लीज वहीं पर बटन बगल में लाइक रहता है, लाइक कर दिया करो। वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज अच्छे कमेंट कर दिया करो। चलो आज इसी से मैं शुरुआत करने वाला हूँ आपका रासायनिक बलगति। देखो चैप्टर का मीनिंग मुझे समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे विलियन हो, कोई एनी चैप्टर, सबसे पहले मुझे उसके बारे में समझना आखिर इसका मतलब क्या है और फिर मैं उससे शुरुआत करता हूँ। तो रासायनिक बलगति जो होता है, वैसे रासायनिक का मतलब कोई अभिक्रिया होता है। जैसे मैं समझू तो रासायनिक का मतलब क्या होता है? कोई अभिक्रिया होता है। व्हाट इज द रिएक्शन? अब कोई अभिक्रिया होता है, बल गति, बल कैसे गति हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? उसके स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? अरे यार, इसकी चाल के बारे में, उसकी रेट के बारे में स्टडी किया जाता है। तो अभिक्रिया जिसमें देखो, अगर मैं बात करूं रासायनिक बलगत की, यानी कि मैं बात कर सकता हूं अभिक्रिया के दर की। क्या बोला? अभिक्रिया के दर की, यानी फिर या इसको मैं क्या बोल सकता हूं? रेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रसायन विज्ञान की वह शाखा, फिर से रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें अभिक्रियाओं के वेग या उसके दर या फिर उसके क्रियाविधियों का अध्ययन किया जाता है, दैट इज द रासायनिक बलगत। फिर से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया, बल का मतलब मैं समझ सकता हूं दैट इज द क्रिया, एंड गति इज द विधि। सो क्या हुआ चैप्टर? अभिक्रिया की क्रियाविधि। फिर से देखो, अभिक्रिया की क्रियाविधि, वो क्रियाविधि किस रेट से हो रही है। मैंने बोला क्या? किस दर से हो रही है, इसके बारे में जो स्टडी करना होता है दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। फिर से सुनिएगा, रासायनिक का मतलब अभिक्रिया, बल का मतलब क्रिया, गतिकी का मतलब विधि, यानी कि अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या कहलाता है? रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। अच्छा, कोई अभिक्रिया की क्रियाविधि है तो कितना उसका रेट, रेट का मतलब उसकी दर क्या होगी, उसका वेग कितना ज्यादा कितना कम, इसी बेस पर जो अध्ययन किया जाता है दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स होता है। फिर से अगर इसे एक अच्छी डिफिनेशन बना के लिखना है तो क्या लिख सकते हो? रसायन विज्ञान की वह शाखा, मैं क्या लिखूंगा भैया? रसायन विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं भैया? अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों का, अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों का, अभिक्रियाओं के क्रियाविधियों का, क्रियाविधियों में। अब देखो रेट क्या है उसका, रेट का मतलब उसकी दर क्या है, उसकी स्पीड क्या है। अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक बल। रासायनिक अभिक्रिया, बल क्रिया, गतिकी विधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि। फिर से देखो, अभिक्रिया की क्रियाविधि, किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि रासायनिक बल गति कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों, अब जो ये मैंने लिखा है सब क्रियाविधियों, क्रियाविधियों में कैसे उसकी रेट क्या है, इस तरीके से जो आपने इसमें स्टडी किया दैट इज क्या कहलाता है भैया? आपका रासायनिक बल गति।
तो फिर से देखिएगा, रासायनिक अपक्रिया, बल क्रिया, गतिकी विधि, यानी कि अपक्रिया की क्रियाविधि क्या कहलाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि मुझे चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, क्रिया विधि। किसकी क्रिया विधि, अरे उसके रेट के बारे में पढ़ना है, वो रेट कैसे यानी कि दर उसकी क्या है, यही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक बल गतिकी। अच्छा एक छोटा सा मैं टॉपिक डिस्कशन करूंगा, दैट इज द अभिक्रिया। जब मैं अभिक्रिया की बात करता हूं, रिएक्शन, तो रिएक्शन के टू पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक आपका क्या होता है, अभिकारक होता है, और दूसरा क्या होता है भैया, उत्पाद होता है। फर्स्ट इज द रिएक्टेंट एंड सेकंड इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। अब आपको लगे सर आप ये तो बहुत छोटी वाली चीज है, मतलब क्लास 9 की है, फिर भी एक बार बता देता हूं। अगर मैं बात करूं अभिकारक क्या है, तो अभिकारक का मतलब होती है इसकी प्रारंभिक अवस्था। क्या बोल सकता हूं उसको, प्रारंभिक अवस्था। अब आपको समझ में सर प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, इनिशियल स्टेट क्या होती है। अरे यार इनिशियल स्टेट का मतलब जो पहले था, अरे जो पहले था वो इनिशियल होगा, और जो बाद में बन जाएगा वो क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। यानी कि क्या होता है भैया, प्रारंभिक अवस्था, और इसको बोल सकते हो अंतिम अवस्था। क्या बोल सकते हो, अंतिम अवस्था। तो फिर से देखिए, जैसे मेरे पास सपोज दैट यही है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मेरे पास ये कागज है, इसको मैंने क्या कर दिया, जला दिया। अभी है कागज, दैट इज और जला दिया तो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, धुआं बन जाएगा, उष्मा बन जाएगा। इस तरीके से दूसरे में चेंज हो जाएगा। तो ये जो पहले है ना, दैट इज द रिएक्टेंट, और जो बाद में बन जाएगा दैट इज द प्रोडक्ट। हाँ, लेकिन इसका केमिकल फार्मूला नहीं हो सकता। तो केमिकल फार्मूला के लिए क्या होना चाहिए, उसको एक प्रॉपर यौगिक होना चाहिए, उसमें क्या, जिसको मैं एक सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकता हूँ, वो आपके केमिकल के रूप में हो जाएगा, यानी कि रासायनिक अपक्रिया के रूप में हो जाएगा। तो अभी मैंने बोला कोई भी अपक्रिया में दो ही पार्ट होंगे, दैट इज द फर्स्ट इज द रिएक्टेंट एंड सेकंड इज द प्रोडक्ट। व्हाट इज द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज द इनिशियल स्टेट एंड प्रोडक्ट इज द फाइनल स्टेट। तो ये समझ में आ गया होगा अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया में दो ही चीज होगा, एक अभिकारक होगा, दूसरा क्या होगा, उत्पाद होगा। चलिए अब इसमें जो मैंने अभी बोला था, अभिक्रिया की क्रियाविधियों, उसकी दर, उसके वेग के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। अब ये जो आपका अभिक्रिया होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं, कोई अभिक्रिया है वो हो सकता है बहुत तीव्र हो। क्या हो भैया, तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया का मतलब क्या, वेरी फास्ट। यहां लिखोगे क्या, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। और दूसरे साइड मैंने हो सकता है लिख सकता हूं भैया मंद अभिक्रिया, कोई मंद अभिक्रिया। क्या है, कोई मंद अभिक्रिया, मतलब स्लो रिएक्शन। और तीसरा मैंने लिख दिया अति मंद अभिक्रिया। क्या लिखा मैंने, अति मंद। ये अभिक्रिया के प्रकार की बात कर रहा हूं। अभी देखो कोई रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन, दैट इज द वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा है, बढ़िया दिख रहा है। हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि तीव्र अभिक्रिया की बात, हाँ भैया अगर वीडियो सही से नहीं दिखती तो प्लीज इसकी क्वालिटी बढ़ा लिया करो। तो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, तो हो सकता है कि आपको वीडियो सही से, क्योंकि ऐसा होता है जब आप वीडियो स्टार्ट करते हो तो 144 को चलने लगता है, तो आप उसे थोड़ा सा उसकी क्वालिटी बढ़ा लिया करो, प्रॉपर दिखने लगेगा। ठीक, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि तीव्र अभिक्रिया क्या होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है, नाम से क्लियर। अरे यार देखो, तीव्र अभिक्रिया जो तेजी के साथ हो जाए, जो कैसे हो, तेजी के साथ हो जाए। रासायनिक बलगतिकी में रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों, उसका वेग क्या है, दर क्या है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अभिक्रिया कितने टाइप की, मतलब 3 टाइप के लिखे। पहला आपका क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकंड क्या है, स्लो रिएक्शन, एंड थर्ड इसका क्या है, आपका वेरी स्लो रिएक्शन। नाम से क्लियर है क्या, तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया का मतलब, तीव्र का मतलब तेजी के साथ, ऐसी अभिक्रिया जो तेजी के साथ हो जाए तीव्र अभिक्रिया बोलेंगे। अब ऐसा तो लिखा नहीं जाता, कहीं आप बोल रहे हैं तीव्र अभिक्रिया तो बोलोगे ऐसी अभिक्रिया जो तेजी के साथ हो जा रही है, ये कौन सी डिफिनेशन है यार। हाँ, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। तीव्र अभिक्रिया कहते किसे, जो तेजी के साथ हो जाए, आपको तीव्र अभिक्रिया। लेकिन अगर मैं देखूं तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है। मैं सपोज दैट बात करता हूं, बहुत ही माइक्रो सेकंड का समय लगता है। मैंने क्या बोला, माइक्रो सेकंड का समय लगता है। ऐसी अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में माइक्रो सेकंड का समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। माइक्रो सेकंड का मतलब 1 माइक्रो इज 10⁻⁻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 ⁻उसे क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट। अच्छा, इसमें कौन सी अभिक्रियाएं शामिल हैं, लगभग लगभग सभी आयनिक अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रिया भैया, आयनिक अभिक्रियाएं। जितनी भी आयनिक अभिक्रिया होती हैं वो लगभग लगभग सभी की क्या होती है भैया, आपके क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया। इसमें जैसे आपको कुछ नहीं याद आता तो ए बी करके लिख लिया करो, ए बी सी डी। ए प्लस में टूटा, बी माइनस में टूटा, सी प्लस में टूटा, डी माइनस में टूटा। प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका ए डी प्लस बी सी बन जाएगा। अब ये देखो प्लस और माइनस,
प्लस माइनस माइनस प्लस, दैट इज आयनिक रिएक्शन। तो ये आयनिक अपक्रिया क्या होती है भैया? वेरी फास्ट रिएक्शन। अच्छा, सारे केस में नहीं, हाँ लगभग लगभग 95% रिएक्शन जितनी भी आयनिक होती है लगभग लगभग सभी क्या होती है? वेरी फास्ट रिएक्शन। तो तीव्र अभिक्रिया नाम सीख ले, तीव्र का मतलब तेजी के साथ। मेरे साथ एक बार बैच करेगा, रासायनिक अभिक्रिया, बल क्रिया, गतिकी विधि, अभिक्रिया की क्रिया विधि, रासायनिक बल गतिकी अभिक्रिया। अभिक्रिया में दो पार्ट होता है, फर्स्ट इज रिएक्टेंट एंड सेकंड इज द प्रोडक्ट। व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, अभिकारक का मतलब इनिशियल स्टेट, यानी जो पहले था अभी ये है, इसको जला दिया तो दूसरे में चेंज होगा, अभी जो है दैट इज रिएक्टेंट, जो बाद में बन जाएगा दैट इज द प्रोडक्ट, उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। फिर मैंने बोला कि ये जो आपके रिएक्शन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, फर्स्ट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन, दैट इज अति तीव्र अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया भी बोल सकते हो। तो मतलब जो तेजी के, देखो नाम सीख ले, तीव्र तेजी के साथ हो जाए। अब तेजी के साथ हो जाए ऐसा तो लिखेंगे नहीं, उसको लिखने के लिए मैंने शब्दों का इस्तेमाल कर लिया बढ़िया से। क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में सेकंड से भी कम समय लगता है, दैट इज आयनिक रिएक्शन। सभी आयनिक रिएक्शन क्या होती है? लगभग लगभग क्या होती है? अति तीव्र। अच्छा, नाम से क्लियर है। दूसरा मंद। मंद का मतलब ऐसी अभिक्रिया जो कैसे हो? धीरे धीरे हो। मंद धीरे धीरे, यानी कि इसको कंप्लीट होने में क्या होता है? कुछ समय लगता है। क्या लगता है? कुछ समय लगता है। इसमें क्या होता है भैया? कुछ समय लगता है। अब एक लड़का बोलेगा सर कितना समय लगता है? अरे मिनट का लगता होगा यार, हो सकता है कुछ सेकंड, 10-20 सेकंड, या फिर मान सकते हैं 30 सेकंड का समय लगता होगा। तो इस टाइप की, या 2-4-10 मिनट 20 मिनट, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है दैट इज अ स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन भी आपको मंद अभिक्रिया। और आपको जो चैप्टर्स में पढ़ने हैं यही मंद अभिक्रिया के बारे में पढ़ना, ना तो बहुत तेज वाली अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, ना तो बहुत स्लो बारे में पढ़ना है। आपको सिर्फ पढ़ना है क्या? स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो नहीं, स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन का मतलब ऐसी अभिक्रिया जो भैया धीरे धीरे होती है, इतना भी नहीं कि बहुत धीरे धीरे हो रही, कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगता है, दैट इज अ स्लो रिएक्शन। अभी मैं बात करूंगा इसमें जितनी आणविक अभिक्रियाएं होती है लगभग लगभग सभी की क्या होती है भैया? ये सभी के सभी क्या होती है आपकी? मंद अभिक्रिया। अब मैं बात करने वाला हूं दैट इज द वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है? अति मंद अभिक्रिया। अति मंद, अति का मतलब बहुत, अति मंद बहुत धीरे धीरे, ऐसी अभिक्रिया जो बहुत धीरे धीरे होती है, अर्थात इसको कंप्लीट होने में, देखो पहले मैंने बोला तीव्र तेजी के साथ, मंद धीरे धीरे, अति मंद का मतलब बहुत धीरे धीरे, दिख रहा है? हाँ, बहुत धीरे धीरे, यानी कि जिसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है भैया? महीने अथवा साल भर का, महीने अथवा किसका? वर्ष भर का टाइम लगता है, दैट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, मंथ और ईयर। ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में महीने अथवा साल भर का समय लगता है, दैट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, मेरे सामने अगर कहीं पर लोहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं तो होता तो दिखा देता आपको। हाँ, सपोज दैट मान लीजिए कोई लोहा है, उसमें जंग लग जाता है, जंग जंग जंग, जो लोहे में जंग लगता है, जंग बोल रहा हूँ, ये लड़ने वाला जंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो जो लोहे में जंग लगता है, एक दिन में थोड़ी लगता है यार, उसमें टाइम लगता है। अब लोहा है तो उसमें धीरे 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 करके नमी पाक के पाक उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है। तो ये क्या होता है? लोहे में जो जंग लगना है, मैंने क्या बोला, जो क्या है इसका एग्जांपल अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हो? लोहे में जंग लगना। क्या लिखोगे भैया? लोहे में जंग लगना। ये क्या है इसका एग्जांपल है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या है? लोहे में जंग लगना। या फिर क्या होता है भैया आपका? वेरी स्लो रिएक्शन। साथ समझ में आ गया होगा। तीव्र जो तेजी के साथ हो जाए, मंद जो धीरे धीरे हो, अति मंद का मतलब बहुत धीरे धीरे हो। तीव्र आयनिक एग्जांपल होता है, मंद मैंने बोला लगभग लगभग आणविक के सारी एग्जांपल, ऐसे नहीं आने के भी कुछ फायदे थे। अति मंद अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जो बहुत धीरे धीरे हो, जैसे कि मैंने क्या बोला, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना। पेट्रोलियम का निर्माण होना, पेट्रोलियम एक दिन में बनता नहीं, बहुत टाइम लगता है। तो ये क्या है आपको? ये टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो शायद समझ में आ गया होगा। तीव्र, मंद, अतिमंद। तीव्र का मतलब तेजी के साथ, मंद का मतलब धीरे धीरे, अतिमंद का मतलब बहुत धीरे। जो मुझे चैप्टर्स में पढ़ने हैं दैट इज द स्लो रिएक्शन पढ़ना है, यानी कि मुझे क्या पढ़ना है? मंद अभिक्रिया। ये छोटी सी चीज थी, बहुत ज्यादा इसमें मैंने टाइम लगा दिया। अब मैं बात करने वाला हूं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? अभिक्रिया की दर। ये मेन चैप्टर जो आपका शुरुआत होता है दैट इज द अभिक्रिया की दर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आता है। अभिक्रिया की दर। मेरी राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, थोड़ा समझ लिया तो भैया। इसको मैं क्या बोलूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो शॉर्टकट में क्या लिखोगे? आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन। और सिंपली इसको आप लिख सकते हो सांद्रता है। अब सांद्रता किसकी है? अभिकारक और उत्पाद किसी की भी सांद्रता की मैं बात करता हूँ। सांद्रता का मतलब ऐसे हमेशा मात्रा से लिया गया, सांद्रता का मतलब दैट इज अ क्वांटिटी, ठीक।
और इसमें कुछ टाइम लग रहा होगा, तो सीधा से शब्द मतलब ये है कि अगर मैं आर को आर बराबर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सांद्रता परिवर्तन की समाधान, क्या बोलूंगा, सांद्रता परिवर्तन की समाधान क्या कहलाता है, क्रिया की दर कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। सांद्रता परिवर्तन की समाधान, सांद्रता का मतलब क्वांटिटी, मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसमें टाइम कितना लग रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा फील करते चलो, मात्रा है 10 लीटर से घटकर 1 लीटर हो गया, 9 लीटर कहा गया, कहीं पर गया होगा, कुछ बना होगा, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि पहला आपका क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, दूसरा आपका इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो मैं बात करूंगा क्या, औसत रेट, ठीक है। तो मैं अब रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है अभिक्रिया की सांद्रता परिवर्तन की समय दर, अगर यहां से इसको लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, डेल्टा सी अपन क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी, दैट इज आर ओ आर, ये इसका इक्वेशन बन जाएगा, समझना। आर ओ आर इक्वल मैंने क्या लिखा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। आपको पता है डेल्टा सी व्हाट इज द सी, सी इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मात्रा है, मात्रा का मतलब क्या है, सांद्रता है, सांद्रता का मान किसमें होता है, मोल प्रति लीटर, किसमें होगा, मोल प्रति लीटर। और टी, टी इज द टाइम, टाइम इज द सेकंड, सो फाइनल इसकी यूनिट क्या निकल आती है, मोल प्रति लीटर इनटू सेकंड, समझ में आ रहा है। अगर इसको मैं ऐसे भी लिखूं तो कोई गलत नहीं, अगर मैं यहां पर क्या लिखूं, सॉरी मोल, और मैंने लिखा लीटर इन सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, ओके। तो ये क्या था, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर में जो मुझे अब पढ़ना था वो औसत वेग पढ़ना था, औसत यानी कि एवरेज क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा आपका इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसी में मैं लिख दूंगा, चलो कोई नहीं, इसी में लिख देता हूं। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है दो टाइप का था, पहले मैंने क्या बोला, एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा मैंने क्या बोला, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। इसको मतलब इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या होता है, तात्क्षणिक, क्या बोल सकते हो आप, तात्क्षणिक। और इसको क्या बोलोगे, औसत, क्या बोलोगे भैया, औसत अपक्रिया की दर और एक तात्क्षणिक अपक्रिया की दर। मुझे दो टाइप का पढ़ना है, तो इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी है दोनों एक ही चीज, दोनों ये भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, बस वो एवरेज होगा। एवरेज का मतलब कैसे, ऐसे समझो, मैं यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, कहीं तक किसी गली तक गया, वो 10 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद मैंने दौड़ा 5 मीटर पर सेकंड, फिर मैंने दौड़ा 20 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज निकालने का फार्मूला आपको पता है, सबको जोड़ देते, जितना टाइम लगता है उसको डिवाइड कर देते, ये क्या होता है आपका एवरेज होता है, ठीक। तो चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसको लिख लूं, इसका यूनिट मैंने बता दिया, दोनों का यूनिट चाहे एवरेज होगा चाहे इंस्टैंटेनियस होगा, दैट इज द मोल पर लीटर इनटू सेकंड, ठीक, यही होगा इसका। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, क्रिया की दर यानी सांद्रता समय के साथ कितना परिवर्तन होता है, दैट इज द क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की दर बोलते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज इसको जल्दी से, हाँ एक प्रॉपर नोट्स अपना बनाते चलिएगा, अच्छा होगा आपके लिए, नहीं बनाओगे नुकसान आप ही का होगा, और नहीं बना रहे तो यार कम से कम वीडियो पर स्क्रीनशॉट, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही, स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में हमेशा के लिए रखे नहीं रहोगे, फोटो रहेगी तो बढ़िया रहेगी, लेकिन ये कहाँ रखा रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है ना भैया। प्लीज आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों को शेयर किया करो, बगल वाले को बता दीजिए जो कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे। मैंने बोला ऑफलाइन यहाँ पर बड़ा अच्छा चल रहा है प्रयागराज में हम लोग का, लेकिन कम से कम उस गांव में उस बच्चे को भी पहुंचाना है जो इस तरीके की क्लासेस से बहुत दूर है। और मुझे इतना पता है अच्छी तरीके से कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए इंग्लिश में बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब जो है वीडियो है, मतलब पढ़ाया भी बड़ा अच्छा है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनके लिए इंग्लिश में थोड़ी सी कम बातें समझ में आती है। हम लोग जैसे जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ये दोनों में आपको प्रोवाइड करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश दोनों में। सो प्लीज आपके जो बगल वाले बच्चे हैं, अगर आपने पढ़ा है तो दूसरे वाले बच्चों को भी आप एडवाइस करिए कि कम से कम एक बार वीडियो को देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, गारंटी है कि पूरा 110% श्योर क्लियर हो जाएगा। हाँ एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आपके सारे के सारे क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। बस जिम्मेदारी आपकी इतनी है कि वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करो। अगर खुद लाभ मिल रहा है तो दूसरों को भी लाभ देने का प्रयास करिए। अपनी क्षेत्रीय पार्टी का मतलब मैं ये समझ के करता हूँ, मैं प्रयागराज, और आप भी इसी प्रयागराज वाले बच्चे होंगे ज्यादातर अभी, तो प्लीज यार अपने क्षेत्रीय लोगों का सहयोग करो। और मुझे ये आशा है कि प्रयागराज में हिंदी मीडियम की बड़ी संस्था के रूप में आपको जरूर मैं बहुत ही जल्द यहाँ पर एक स्थापित करूंगा, बस उसके लिए आपका समर्थन जरूरी है, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको लिख लिया होगा। तो ये क्या था भैया, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब मैंने क्या बोला, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर में आपने क्या पढ़ा था, एवरेज, सॉरी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, सपोज दैट मैंने लिख दिया यहाँ पर 2a प्लस b, एनीथिंग जो आपके मन में आ रहा है ऐसे लिख सकते हो, c प्लस 2d, मेरे दिमाग में से कुछ भी आपने लिख दिया, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसको निकालने का एक तरीका होता है, मैं यहाँ पर उसको बोलो तो टिप्स के रूप में बता दूं या फिर ऐसे बता दूं, चलो कुछ नहीं यार टिप्स के रूप में बता देता हूँ। देखो जो अभिकारक होता है, यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा,
अभिकारक को हमेशा 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 किस में लिखना है? माइनस में। अभिकारक को हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मैं लिखूंगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमेशा अभिकारक किस में होगा? माइनस में होगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों माइनस में क्यों होगा? पहले दूसरा सुन लो, उत्पाद को हमेशा प्लस में लिखेंगे, उत्पाद को हमेशा किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। और सच में अगर वीडियो को लास्ट तक इसको देखा ना, गारंटी है पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। रेट ऑफ द रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर जितने लोगों को निकालना नहीं आता, बस शुरू से लास्ट तक अभी देख लो, श्योर है कि समझ में आ जाए। बहुत ध्यान से समझते चलना। अभिकारक को हमेशा माइनस में लिखेंगे, उत्पाद को हमेशा प्लस में लिखेंगे। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन बनेगा सर रिएक्टेंट को माइनस में क्यों लिखेंगे? अच्छा ये बताओ यार, अगर मेरे पास कुछ चीजें हैं, जैसे मैं इसको जला रहा हूं, तो अब बताओ जब इसको मैं जला रहा हूं या गला रहा हूं, तो धीरे धीरे क्या होगा? खत्म होगा। तो जब ये खत्म हो रहा है तो इसकी क्वांटिटी कम हो रही है ना, और जब कोई नया चीज बनेगा तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो माइनस का मतलब क्या है? वो चीजें कम हो रही है। रिएक्टेंट कोई भी चीज है, ये दोनों आपका क्या हुआ? कम हुआ, तभी जाकर ये बनेगा। अरे अब तो इसको मैंने गला दिया, ये धीरे धीरे गल गया, गलने का मतलब ये अपने अस्तित्व को खो दे रहा है, होने का मतलब क्या है? माइनस में लगा दिया। और उत्पाद प्लस में इसलिए है क्योंकि उसमें चीजों को बनता है, नई नई चीजें प्राप्त होती है। जब नई चीजें, पहले कुछ नहीं था, धीरे धीरे बन गया यानी कि प्लस हो रहा है। तो अभिकारक को हमेशा माइनस में लिखते हैं और उत्पाद को हमेशा प्लस में लिखते हैं। ठीक। अच्छा, जो अभिकारक होगा माइनस में, उत्पाद होगा प्लस में। जैसे कि मैं इसकी बात करता हूं, इसके लिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर जो आपका इसका कॉफिशिएंट है, यानी कि जो इसका गुणांक है, क्या मैंने बोला? जो इसका क्या है भैया? गुणांक। गुणांक को जैसे अगर 2 मल्टीप्लाई में है, उसको डिवाइड करते रहो, ऐसे समझिए। डिवाइड वैसे करना नहीं होता है, लेकिन मतलब एक आपको टिप्स के रूप में मैं बता रहा हूं कि अगर जैसे 2 है तो इसको क्या लिखोगे? 1/2। 3 है तो क्या लिखोगे? 1/3। और 1/3 है तो लिख दो 3। समझ रहे क्लियर? तो कुल मिलाकर जो गुणा है उसको इस रूप में कन्वर्ट करना होता है, जो गुणा होता है। तो ये बताइए, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये बोलो अभिकारक है उत्पाद है, ये आपका क्या है? अभिकारक है। और ये दोनों क्या है? आपका उत्पाद है। कैसे पहचानेंगे? इधर वाला लगभग अभिकारक होता है, उधर वाला उत्पाद होता है, लेकिन हाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने बोला जो आपका पहले रहता है दैट इज द रिएक्टेंट, जो बाद में होता है आपका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है। तो अभी रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है, तो मैंने बोला 2 को क्या लिखोगे? 1/2। क्या लिखोगे? 1/2। अब बोलो प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे? भैया क्या है आपका? अभिकारक है उत्पाद है, अभिकारक है तो क्या लिखोगे? माइनस में। क्यों? क्योंकि चीजें घट रही हैं, जब चीजें घटती हैं तो क्या होगा? माइनस में होगा, और जब बढ़ेंगे तो क्या होगा? प्लस में होगा। हाँ, तो 1/2 मैंने लिख दिया। अब उसके बाद बताइए इसमें क्या है? डेल्टा ए है। क्या है आपका? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा, ये क्या होगा? इसका रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, अब जो बीच में प्लस माइनस करके है, सबको इक्वल दिखाना होता है रिएक्शन में, याद करिएगा। जब कभी भी प्लस या माइनस वैसे आएगी नहीं, प्लस आएगा तो उसको क्या बना देना? बराबर बना देना। प्लस को क्या बना देना? बराबर बना देना। अब बीच में प्लस दिख रहा है, प्लस को मैंने क्या बना दिया? बराबर बना दिया। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या लिखूंगा भैया? बी में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, एक ही है, लेकिन है क्या? माइनस में लिखा जाएगा। 1/1 मतलब 1 ही लिखा जाएगा, कोई मतलब। मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। सॉरी, क्या लिखूंगा? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि ए की साधकता, बी की साधकता, समय के साथ परिवर्तन कितना हो। फिर अगर एरो दिखे इस तरीके से, तो इसको भी क्या बना रहे हो? बराबर बना रहे हो, क्योंकि सब आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करने का। ठीक है, अगर ये आपको तैयार हो गया तो निश्चित रूप से रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल सरल हो जाएगा। ठीक। तो अब यहां से अगर मैं लिखूंगा तो बोलो ये आपका सी क्या है? उत्पाद है कि अभिकारक है? जल्दी से बोलो, उत्पाद है कि अभिकारक? उत्पाद है, तो क्या लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये तो पूरा फार्मूला हो गया जो अभी बताया था। अगर डी के लिए बात करूंगा तो बोलो क्या होगा? प्लस में ये भी होगा। क्यों? क्योंकि क्या है? उत्पाद। 2 है तो क्या लिखोगे? 1/2। 3 है तो 1/3। 4 है तो 1/4। 5 है तो 1/5। 1/5 है तो 5। 6 है तो 1/6। 1/2 है तो 2। उल्टा कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। अब यहां से क्या लिखेंगे? फिर डेल्टा डी अपॉन डेल्टा, बस हो गया। यही रेट ऑफ रिएक्शन समझ में किया। अच्छा चलो दूसरा देख लीजिए भैया। सपोज दैट मैंने ये पहला था आपका, और सेकंड यहां देख लीजिए। ठीक। अच्छा, जो भी मैं मैथ बताते चलिए, जैसे 2a प्लस 2b 3c सॉरी 3c प्लस 4। ठीक। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो अब जल्दी से बोलो रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए क्या होगा? मैं थोड़ा तेजी के साथ करूंगा, बस इतना याद रखना। अभिकारक किस में होगा? माइनस में होगा। उत्पाद किस में? प्लस में होगा। गुणांक 2 रहेगा तो 1/2, 3 रहेगा तो 1/3, 4 रहेगा तो 1/4, 5 रहेगा तो 1/5। थोड़ा ज्यादा तेजी बोल दिया क्या? ठीक है, 1/5 को 5, 1/4 को 4। अब भैया जो प्लस रहेगा बराबर, एरो को भी क्या करना है? बराबर बना देना, बाकी कुछ करना ही नहीं। ठीक। अब जैसे मैंने इसके लिए लिखा तो बोलो क्या होगा? ये अभिकारक है, उत्पाद अभिकारक है। अभिकारक को किसमें लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। 2 गुणा में है तो क्या बनाओगे? भाग में बना दिया। उसके बाद क्या लिखो? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। फिर बीच में प्लस को बराबर दिखा देना। ये टिप्स है, ये समझिए। ठीक है, ऐसा लिखना नहीं है एग्जाम टाइम की, इसको ऐसा बनाया जाता, वैसा बनाया जाता। ठीक, ये आपके लिए टिप्स है। अब फिर बोलिए जल्दी से क्या होगा? +2। तो बोलो ये क्या है? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि अभिकारक है। 2 है तो क्या लिखो? 1/2। 3 होगा तो 1/3। 4 होगा तो 1/4।
उसके बाद क्या लिखोगे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब फिर इसके बाद क्या लिखोगे, एरो को भी बराबर करना है, बोलो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में, क्यों, क्योंकि क्या है उत्पाद में, तो बोलो क्या लिखा प्लस 1/3 और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, फिर इक्वल मैंने क्या लिख दिया भैया 4 को क्या लिखोगे 1/4 और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, बोलो क्लियर हुआ। अच्छा अगला एग्जांपल देख लीजिए भैया, वीडियो में क्या हुआ, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, क्या हो गया इसमें, हाँ ठीक है सही है। चलिए अब मैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अब कुछ भी आपके दिमाग में जो भी आ रहा है अपने आप सोच लीजिए। जैसे मैं बात करता हूँ N2 + 3s2, देखो AB को मैं N2 + 3s2 में भी कर सकता हूँ, वो सेट 2NS, वैसे ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे मान के चलो अगर रिएक्शन कंप्लीट होती है इसमें दोबारा ये चीजें नहीं करेंगे, ठीक। हार्वर्ड प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा N2 + 3s2 होल सेट क्या 2NS3 होता है, ठीक है। अब ये N2 + 3s2 होल सेट 2NS3 है, इसके लिए मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। N2 मल्टीप्लाइंग तो कुछ नहीं है ना, मैंने बोला अभिकारक को किस में लिखोगे, माइनस में लिखोगे, माइनस लिख दिया, उसके बाद क्या लिखोगे डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, और इसके बाद क्या लिखोगे इक्वल -1/3 और डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। ऐसे इसके लिए क्या लिखोगे बोलो 1/2, अरे भैया ये क्या है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को प्लस में लिखते हैं तो भैया प्लस में लिखेंगे, प्लस में हो गया चलो कोई नहीं, और क्या लिखेंगे डेल्टा -3 अपॉन डेल्टा, इस क्लियर। तो समझ आ गया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, रिएक्टेंट को हमेशा माइनस में, प्रोडक्ट को प्लस में लिखना, गुणांक जो रहेगा उसको उल्टा कर देना, गुणा रहेगा तो भाग, यानी 2 रहेगा तो 1/2, 3 रहेगा तो 1/3, 1/3 रहेगा तो 3 कर दीजिए, बस बाकी कुछ नहीं करना, ठीक। समझ आ गया। एक आध दो और ऐसे चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा H2 + I2 वो साइड 2 Hi दिख रहा है आपको। अब इसके लिए अगर सॉल्व करना है तो जल्दी से बोलो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे, मैंने भी बताया था, जो आपका रिएक्टेंट होगा रिएक्टेंट को माइनस में अलग अलग करके लिखना, तो क्या लिखोगे डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, और इधर से क्या लिखोगे डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी, बोलो माइनस में, यस सर, क्यों, क्योंकि क्या है सॉरी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है विकारक, विकारक क्या होता है घटता है, घटने के कारण क्या होता है माइनस होता है, और जो चीजें बढ़ेगा वो क्या होगा प्लस में होगा, ऑलरेडी क्लियर, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा भैया +1/2 और डेल्टा HI अपॉन क्या डेल्टा टी, इज दैट क्लियर, समझ आ रहा है। ये सभी के सभी क्या है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है भैया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जल्दी से नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले, ठीक। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूं दैट इज इंस्टेंटेनियस, यानी कि तात्क्षणिक क्या होता है, ठीक है, वीडियो की क्वालिटी ठीक दिख रही है, तो इसके बाद मैं बात करूंगा क्या इंस्टेंटेनियस, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया होगा, मुझे आशा है कि हो गया होगा, चलिए आशा को निराशा में मत बदलिएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है तात्क्षणिक, देखो नाम को तोड़ो, थोड़ा डेफिनेशन किया, तात्क्षणिक, तत्धन क्षणिक, तत् का मतलब उस क्षण, तात्क्षणिक, तत्धन क्षणिक, तत् का मतलब उस क्षण, किसी एक पार्टिकुलर प्लेस की बात करेगा, समझ रहे हैं, मतलब एक जैसे कि अभी दौड़ते दौड़ते जा रहे थे यहां से वहां तक, दैट इज एवरेज, मैंने बोला जब तुम वहां पहुंचे थे, एक पार्टिकुलर प्लेस की बात करूंगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक। तो ये अभी तक मैं बात कर रहा था एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, अब मैं बात करने वाला हूं आप एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि क्या तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, यानी कि क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, इज दैट क्लियर। अच्छा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसमें टाइम लगभग क्या होता है, मान लीजिए कि एक टाइम पर जैसे कि किसी पार्टिकुलर यहां से जा रहा था, मैंने बोला जब यहां पहुंचा था, अब यहाँ की कंडीशन क्या है, एक पार्टिकुलर प्लेस की बात किया, तात्क्षणिक यहां से यहां तक गया बंदा, फिर तात्क्षणिक, तात्क्षणिक का मतलब उस क्षण जब ये बंदा यहां से यहां दौड़ रहा था, तो जब ये यहां पहुंचा था तो उस समय क्या उस क्षण की बात कर रहा हूं, इस क्षण जब ये यहां पहुंचा था, तो यही तो तात्क्षणिक होता, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक। चलिए तो तात्क्षणिक में क्या करना, कुछ नहीं करना, जो आपका फार्मूला था उसी को बनाए रखना है, ROR, यहां पर क्या कर देना है, जैसे आपका रिएक्टेंट के लिए तो क्या लिखोगे DC अपॉन dt, यानी कि जो डेल्टा T अपॉन डेल्टा T लिखते थे, डेल्टा को हटाकर dt कर देना है, बस बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऐसे डेल्टा T देखो ये दो कंडीशन होगी, पहला किसके लिए होगा रिएक्टेंट के लिए, किसके लिए भैया फॉर रिएक्टेंट, सॉरी फॉर रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक के लिए, तो फॉर रिएक्टेंट के लिए अगर मैं बात करूंगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, मैं बार-बार कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस की मैं बात कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या तात्क्षणिक के लिए बात कर रहा हूं, तो इसके लिए बोलो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, अरे भैया इसको अगर मैंने रिएक्टेंट को R माना है, जैसे मैंने बात की R गोस टू P, तो बोलो क्या लिखोगे आप माइनस में dR अपॉन dt, इज दैट क्लियर। अगर मैं बात करूंगा प्रोडक्ट के लिए, फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, तो बोलो प्रोडक्ट के लिए आप क्या लिखोगे ROR, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहा हूं, माइनस क्या लिखेंगे dP अपॉन, सॉरी प्लस होगा,
और dp अपॉन, ये यार इसको dt बनाओ ना जल्दी से, ठीक है, ये आपका बोलो दोनों वही है, ये कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, वो रिएक्टेंट के लिए क्या है, प्रोडक्ट के लिए होगा, हमारे के लिए है। तो ये इंस्टेंटेनियस बन जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है फिर से देखिए, एवरेज में डेल्टा लिखते थे, डेल्टा का मतलब जैसे, अच्छा डेल्टा सी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है C2 माइनस C1। अभी मैं बात करूं डी कर देना, बाकी सब कुछ हो जाएगा सिंपल, ठीक है, सब क्लियर हो गया। अब अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डायरेक्शन पूछ रहा है तो इसको भी बता देता हूं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, नीचे बता दो, अच्छा चलिए नीचे ही लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा 2a प्लस 2b गोस एट 2c, अरे 2 चलो तुम 3c हो जाओ, और प्लस 2d, ठीक। अब यहाँ पर क्या निकला, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डायरेक्शन, सो यहाँ पर अगर लिखूंगा मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डायरेक्शन, तो यहाँ से क्या लिखूंगा, पहले वही काम करना है, रिएक्टेंट को किसमें लिखना है, माइनस में लिखना है, 2 को क्या करना है 1/2 कर देना, उसके बाद क्या लिखूंगा dA अपॉन dt कर देना। अब इसके लिए फिर क्या लिखोगे, प्लस है तो बराबर, यही वाला टिप्स, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये लिखना नहीं है, सिर्फ इसको समझना है सब कैसे किया जा रहा है। माइनस को अभिकारक को माइनस में क्यों लेते हैं, क्योंकि अभिकारक क्या होता है, घटता। तो यहां से मैंने क्या लिखा, माइनस डी अपॉन dt, और इसी तरीके से यहां पर लिखोगे तो बोलो क्या होगा, ये वाला हो गया। अब तो माइनस 1/2 लिखोगे, भैया 2 को माइनस, देखो 2 को 1/2 अभिकारक है तो माइनस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा dB अपॉन dt। अच्छा अब आपको समझ में आ रहा है, एवरेज में क्या था, d को हटाओ डेल्टा t करो, डेल्टा डेल्टा दिस इज द एवरेज, d दिस इज द इंस्टेंटेनियस, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अच्छा अब उसके बाद अभी यहाँ पर इसके लिए बचा हुआ क्या, तो क्या लिखोगे, प्लस 1/3 और क्या लिखोगे dc अपॉन dt लिखोगे, ठीक है, और उसके लिए क्या लिखोगे फिर 1/2 dd कैपिटल D स्मॉल d अपॉन dt, इसी साइड क्लियर हो गया। अच्छा ऐसे का तो और देख लीजिए, दिख रहा है नीचे, हाँ कोई नहीं दिख रहा है, जो भी आपकी मर्जी, a2 प्लस b2 गोस एट 2ab, ठीक है, इसके लिए भी कर लेता हूँ, अरे जो मन में ऐसे लिख दिया करो यार, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के दम पर अपनी आप जितनी भी रिएक्शन है सबके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन अपने आप सिर्फ अपने आप निकाल सकते हो, ठीक है, कुछ करना ही नहीं। चलिए अगर इसके लिए मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डायरेक्शन की बात करता हूं तो बोलो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, माइनस अभिकारक को किसमें माइनस को, उत्पाद को किसमें प्लस में, माइनस dA2 क्या लिखोगे भैया dA2 अपन क्या लिखोगे dt लिखोगे, फिर क्या लिखोगे माइनस dB2 अपन क्या dt लिखोगे, और फिर बोलो इसको प्लस में लिखोगे कि माइनस में दिख रहा था, वेरी गुड, ये प्लस में होगा क्यों, क्योंकि क्या है उत्पाद, तो क्या लिखोगे भैया 1/2 और d AB अपॉन dt। अब मैंने सोचा AB कुछ भी है, क्या मर्जी होगा, ठीक है, अब जो भी रिएक्शन बना सकते हो, AB क्या है भैया, जो मन में आया लिख सकते हो, तो वो सारी रिएक्शन मॉडरेट ही होनी चाहिए वाले को। तो ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस बन गया। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, तो इसका ग्राफ में देख लेता हूँ, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर इसको मैं कर देता हूँ, ठीक। हो गया, ये टिप्स क्लियर हुआ, अभिकारक को माइनस में उत्पाद को प्लस में, फिर मैंने अगला बोला क्या, गुणांक क्या होता है, 2 होगा तो 1/2, 3 है तो 1/3, जो भी रहेगा उसे उल्टा कर देना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक। चलिए तो अब मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ देखने चल रहा हूँ, इसका ग्राफ कैसे बनता है। आज आपने क्या लिखा, रेट ऑफ डायरेक्शन निकालना सीख गया, ठीक। अभी मैं इसमें थोड़ी सी और बात करूंगा, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या होता है, यानी कि उसके उत्पादन होने की तरह से खत्म होने की तरह, ठीक। चलिए इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में बात करता हूँ, अच्छा बताओ कोई भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, टाइम तो हमेशा इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, हमारे के लिए इसी का ग्राफ देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने ये बोला, ये क्या है, कोई ग्राफ बन रहा है, नीचे टाइम होता है, टाइम किस में, सेकंड में, अब एक लड़का बोलेगा सर मिनट में, अरे मर्जी आपकी, कर लो कुछ भी, क्या दिक्कत। ये आपका क्या है, कंसंट्रेशन, क्या भी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वो रिएक्टेंट के लिए भी होगा और प्रोडक्ट के लिए भी होगा, ठीक है, दोनों के लिए बात कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए, इसको थोड़ा सा और यहाँ बढ़ा लीजिए, जब आप रिएक्टेंट के लिए बात करते हो, रिएक्टेंट का मान कम होगा, और थोड़ा सही से बनाओ, एक मिनट, रिएक्टेंट का मान धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, तो ये किसके लिए बन रहा है, रिएक्टेंट के लिए बन रहा है, रिएक्टेंट। अब एक लड़का बोला समझ में नहीं आ रहा, भैया ये बताओ रिएक्टेंट पहले इतना था, धीरे धीरे देखो यहाँ पर रिएक्टेंट इतना था, फिर यहाँ पर रिएक्टेंट कम हुआ, फिर यहाँ पर रिएक्टेंट और कम हुआ, यहाँ पर और कम हुआ, तो बोलो टाइम तो बढ़ा रहने लगा था, यहाँ देखो टाइम कुछ भी रहा होगा, मान लीजिए कि सपोज एक, यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, लगातार टाइम बढ़ रहा है, लेकिन रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही। मैंने यही तो बोला था ना, रिएक्टेंट क्या होता है, चीजें कम होती घटती हैं, देखो घट रहा है, और प्रोडक्ट में क्या होता है, चीजें बढ़ती हैं,
बढ़ने का मतलब वो इंक्रीज होगा। टाइप देखो, टेम्परेचर तो हमेशा इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अभी भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है रिएक्टेंट के लिए। अगर प्रोडक्ट के लिए इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए इसका मान बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब है रुको रुको एक मिनट एक मिनट एक, ये क्या है प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसको इस तरीके से ग्राफ में बनाकर इस तरीके से बना सकते हैं आगे भी, जैसे आपकी मर्जी, इधर से भी बना दो ज्यादा अच्छा, इसको मैंने ऐसे बना दिया ज्यादा अच्छा होगा, ये ऐसे बना, ठीक। तो ये मैंने क्या बना दिया प्रोडक्ट, ये ज्यादा अच्छा, ठीक। अच्छा इसमें ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ पर टाइम जीरो तो कुछ भी रिएक्टेंट नहीं था, धीरे 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 करके देखो रिएक्टेंट लगातार बढ़ रहा है, यहाँ देखोगे यहाँ देखोगे, तो ये क्या हो, सॉरी प्रोडक्ट लगातार क्या हो बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, अभिकारक कम हुआ, उत्पाद ज्यादा हुआ, टाइम दोनों में लगातार बढ़ रहा है, समझना नहीं क्लियर। अच्छा यहाँ पर धीरे धीरे जाकर ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये चीजें एक लिमिट के बाद ही, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर बढ़ता ही रहेगा, यार ये जब खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या है आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहते हो जल्दी से बना लीजिए। तो क्या है, कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की वैल्यू लगातार कम हो रही है, टाइम तो लगातार बढ़ रहा है, और प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर टाइम कम था, टाइम यहाँ पर थोड़ा ज्यादा, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा, और रिएक्टेंट यहाँ थोड़ा कम, यहाँ 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 धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है। तो भैया रिएक्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसको अगर ग्राफ बनाना है ऐसे बना लेगा, ठीक। रिएक्टेंट बढ़ रहा है, सॉरी रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और कैसे ग्राफ से इसको मैं बनाऊंगा, ठीक, जल्दी से। अब इसके बाद इस पर कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, मतलब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर रेट ऑफ डायरेक्शन की बात करता हूं, हो गया। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अगले टॉपिक पर चर्चा किया जाए, चलिए अब मैं बात करने वाला हूं। अच्छा इसमें एक और बात बता दूं, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं अपीयरेंस, अपीयरेंस और मैंने साइड में क्या लिखा, डिसअपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, उत्पादन होने की दर, क्या लिखा, उत्पादन होने की दर, या बनने की, मतलब जो चीजें क्या हो रही है उत्पादन होने की दर, एक मिनट, अपीयरेंस, हाँ ठीक है, अपीयरेंस उत्पादन होने की दर, ठीक है। और उत्पादन का मतलब चीजें बन कैसे रही है, डिसअपीयरेंस का मतलब, डिसअपीयरेंस का मतलब होता है गायब होने की दर, गायब होने की दर, गायब होने की दर, या अपघटन की दर भी बोल सकते हो, गायब होने की दर। अपघटन होगा, अपघटन का मतलब धीरे धीरे टूटेगा, विघटन की दर, विघटन की दर, विघटन का मतलब टूटना होता है, ठीक है। तो जब कभी भी अपीयरेंस की बात करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के टर्म में बात कर रहा हूं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन चाहे एवरेज होगा चाहे आपका क्या होगा, शॉर्टेज होगा। जब कभी भी अपीयरेंस की बात करेंगे, जैसे मैंने सपोज दैट मेरे सामने एक मैंने ऐसे एग्जांपल लिख दिया, 2 है गोल्ड स्टैक 3 अब इसमें क्या हो, अब ये बताइए इसमें अपीयर कौन, अपीयर का मतलब प्रकट कौन हो रहा है, बन कौन रहा है, बन क्या हो रहा है, बी बन रहा है, खत्म कौन हो रहा है, ए हो रहा है। जो चीजें खत्म होती है उसे बोलेंगे डिसअपीयर, और जो चीजें बनेंगी उसे क्या बोलेंगे, अपीयरेंस बोलेंगे। तो याद रखिएगा अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में कॉफिशिएंट को नहीं लिया जाता। कॉफिशिएंट का मतलब क्या, गुणांक, मैंने क्या बोला, इसमें जो है, इसमें हाँ, इसमें गुणांक नहीं लिया जाता, गुणांक कॉफिशिएंट नहीं लिया जाता, कॉफिशिएंट नहीं लिया जाता, इसका कोई काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं लिया जाता। बस बाकी सब कुछ एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे मैंने उस रिएक्शन के लिए बात किया, तो उस रिएक्शन के लिए क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ बी, सॉरी अपीयरेंस ऑफ बी, बी के प्रकट होने की दर, अपीयरेंस ऑफ बी, ये रेट ऑफ द रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। तो अपीयरेंस ऑफ, अगर मैं बात करता हूं बी की, तो अपीयरेंस ऑफ बी क्या है आपका भैया, तो यहां से कॉफिशिएंट का कोई मतलब नहीं होगा, मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, या फिर आप डीबी अपॉन डीटी कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस का टर्म बात करेंगे। अब बोलो प्लस में होगा कि माइनस में, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब फर्स्ट होगा। इसमें जो आपका कॉफिशिएंट था, कॉफिशिएंट का मतलब जो गुणांक था, गुणांक खत्म हो जाता है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक। अगर मैं बात करता हूं डिसअपीयरेंस क्या होता है, क्या लिखूंगा मैं, डिसअपीयरेंस, सॉरी अपीयरेंस ऑफ ए। अच्छा बताओ कौन जा रहा है, जाने वाला कौन है, ए, आने वाला कौन है, बी, बी उत्पादन हो रहा है, ए जा रहा है, तो भैया डिसअपीयरेंस का मतलब डिसअपीयर, खत्म हो रहा है बेचारा, तो खत्म होने का मतलब क्या है, डिसअपीयरेंस। यहां पर क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी, बस कुल मिलाकर क्या करना है, ये भी आपका मैग्नीट्यूड होगा। बस याद रखना है कि कॉफिशिएंट का मतलब यानी कि जो आपका गुणांक है, गुणांक खत्म हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। अपीयरेंस ऑफ ए, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या समझना है। अपीयरेंस का मतलब जो चीजें प्रकट होंगी, ये बताओ अगर इसको गलाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद इसमें क्या होगा, द्रव के रूप में बदलेगा। तो जो चीजें प्रकट हो रहा है, द्रव प्रकट हो रहा है, ये जा रहा है, खत्म हो रहा है, जल्दी से नोट डाउन करिए।
जो जा रहा है डिसअपियर, जो आ रहा है उसे क्या हो गया अपीयरेंस ऑफ। तो कुछ करना नहीं, अपीयरेंस में ध्यान रखना है कि बस कोएफिशिएंट का कोई मतलब नहीं होता। एवरेज रेट ऑफ डायरेक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो वही चीज करना है। ठीक, जल्दी से इसको नोट डाउन करने का लीजिए। अपीयरेंस और डिसअपियरेंस भी क्लियर हो गया, तो चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने क्या बताया, रासायनिक बल गति। रासायनिक का मतलब अपक्रिया, बल का मतलब क्रिया, गति का मतलब विधि, यानी कि अपक्रियाओं की क्रियाविधि, यानी कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपक्रियाओं की क्रियाविधियों का अध्ययन किया जाता है, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। रिएक्शन में टू पार्ट है, भाग है, प्रकार नहीं। विलयन में जाकर देखो भाग और प्रकार में डिफरेंस मैंने बताया। भाग में दो है, एक आपका विकारक है, दूसरा उत्पादक। विकारक का मतलब जो पहले था, उत्पादक का मतलब जो बाद में बन जाता है। समझ में आया? फिर मैंने बोला रिएक्शन में तीन टाइप्स का। पहले वेरी फास्ट का मतलब बहुत तेज क्रिया होती है। तीव्र क्रिया तेजी के साथ, जो तेजी की जैसे आणविक क्रिया होती है, कुछ माइक्रो सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। दूसरा मैंने क्या बोला आपका मंद क्रिया, मंद का मतलब जो धीरे धीरे होती है, जिसको कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगता है, दैट इज अ मिनट, सेकंड या घंटे का भी टाइम मान सकते हो। उसमें आपको रिएक्शन में मिनट वाली ही रिएक्शन, यानी कि सारे के सारे जो आपको पढ़ना है मॉडरेट ही रिएक्शन पढ़ना है। तीसरा मैंने बताया था वेरी स्लो रिएक्शन में जैसे आयरन का जंगलन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। फिर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फार्मूला बताया था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि कंसंट्रेशन जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को क्या बोलते हैं भैया, आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें दो टाइप का था, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब क्या होता है, डेल्टा लगा देते हैं, और आपका जब इंस्टेंटेनियस की बात करें डेल्टा को उठाकर टी कर देते हैं। फिर अपीयरेंस की बात करते हैं तो उसमें कुछ नहीं है, ये सारी चीज जो कोएफिशिएंट था आपका, कोएफिशिएंट को खत्म कर देना, यानी कि गुणांक को खत्म कर देना होता है, सारी वैल्यू मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट भी करिए साथ में। और आपको अगर वीडियो फ्री में मिल रही तो आपके साथ में जो भी बच्चे हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। उन्हें ये बताने का प्रयास करिए कि ऑनलाइन पर पूरी की पूरी क्लासेस फ्री मिलेंगे, उनको एक भी रुपया चार्ज देने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, और पूरा का पूरा वीडियो विद प्रॉपर बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में तक, बाकी का नेक्स्ट। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।